जय सतनाम, जय सतनाम। तो परमा की अपार कृपा से बहुत ही सुंदर प्रचार हो रहा है। पिछला साल भी बहुत अच्छा प्रचार प्रसार हुआ और मालिक की कृपा से बहुत ही बढ़िया, जिसको एक नंबर कहते हैं, ऐसा प्रोग्राम हुआ। आने वालों का भी दिल खुश, जाने वालों का भी दिल खुश, देखने वालों का भी दिल खुश, और सत्संग में जिसने भी आकर इस सत्संग का लाभ लिया, उनका भी दिल खुश। यानी चारों तरफ खुशहाली खुशहाली, और आगे से आगे ये गाज़ियाबाद का सत्संग बढ़ता ही जाएगा। परमात्मा की अपार कृपा होगी, ऐसे ही भव्यता को प्राप्त होगा और बहुत ही ऊंचे लेवल तक ये प्रचार प्रसार में योगदान करेगा। इस बार बहुत से भगत आए, नए भगत भी बहुत आए, नाम दीक्षा लेने वाले, और पुराने भी बहुत आए। इस बार पूरा भव्य प्रोग्राम रहा ये, और कोई कमी नहीं रही। मालिक की कृपा से सब आनंद में रहे। हम चाहेंगे कि ऐसे श्री प्रेम प्रकाश जी का भी आगमन हुआ और उन्होंने अपने दिल के भाव रखे। बहुत ही अफसरों में एक गिने जाते हैं। हमारे देश के बहुत ही योग्य अफसरों में उनका नाम है। माननीय योगी जी ने भी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बहुत ऊंचे ऊंचे और कबीर साहब के इस अनमोल ज्ञान को अच्छे से समझा, क्योंकि हमने उनके पास हर हर गीता, घर घर गीता पहुंचा दी थी, जो उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से अध्ययन किया। और गीता का सार और कबीर साहब का सार और बाकी संतों का सार जब उन्होंने जाना, तो ऐसे ही जब देश के ईमानदार अफसर हमारे सत्संग से जुड़ेंगे, हमारे पंथ में जुड़ेंगे, तब कलयुग में सतयुग लाने का कार्य जोर शोर से हो जाएगा। तब बड़े आराम से हम इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे और जो हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे। क्योंकि हमारा लक्ष्य कोई बड़े बड़े आश्रम बनाना नहीं है, हमारा लक्ष्य कोई बड़े बड़े ज़मीनें खरीदना नहीं है। हमारा लक्ष्य परमपिता परमात्मा के जीवों को ये सत्य संदेश, ये सार संदेश देना है। अक्षरों के पार उस नी अक्षर का ज्ञान समझाना है, 52 अक्षरों के जाल से छुड़ाना है, आत्म ज्ञान में लगाना है। तो ये तभी संभव होगा जब एक से एक विवेकी हंस हमारे पंथ से जुड़ेंगे, हमारे सत्संग से जुड़ेंगे। लेकिन मैं फिर भी चेतावनी देना चाहूँगा उन लोगों को जो हमारे पंथ में घुस के कोई भी षड्यंत्र करते हैं, कोई भी राजनीति करते हैं, कोई भी भेदभाव करते हैं, कोई भी मतभेद करते हैं, इधर की बात उधर करते हैं, किसी की निंदा चुगली करते हैं। अगर कोई भी ऐसा जीव जो हमारे सत्संग में जुड़ गया है और अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आएगा, तो उसे इस बार 1 साल नहीं 2 साल के लिए घर बैठा दिया जाएगा। इसलिए बहुत होशियार रहना, बहुत सावधान रहना। एक की भी अगर बात मुझे पता चल गई कि कोई भी गड़बड़ कर रहा है इस पंथ में, तो भाई साहब घर से बाहर नहीं निकलोगे, घर ही बैठे रहोगे। एक भी सत्संग में तुम्हारा चेहरा नजर नहीं आएगा, चाहे वो कोई भी हो, A to Z। अगर कोई भी हमारे पंथ में षड्यंत्र करेगा तो बेटा घर का रास्ता दिखाएंगे उसे। ये पंथ विवेकी हंसों का है, ये पंथ प्रेम की मूर्तियों का है। यहाँ पे नफरत नहीं चलने देंगे। जो प्रेम करना जानता है वही इस पंथ में आए।
और जो नफरत फैलाएगा उसको घर का रास्ता दिखाया जाएगा। लाज किसी की नहीं है, हमें याद रखना। बाप हूं तुम्हारा बाप, अच्छे से जानता हूं क्या करना है। तो अगर इस पंथ में रहना है तो बड़े प्रेम से रहो, सद्भाव से रहो और अपने अपने काम से काम रखो। जो नाम दीक्षा ली है उसका भजन करो, सिमरन करो। चौधरी बनोगे तो घर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। इसलिए क्या करना है, जो भी सत्संग में आता है पहली बात तो ये समझ ले कि उसका लक्ष्य क्या है। सत्संग में आने का लक्ष्य क्या है? सत्संग में आने का लक्ष्य है कि तुम्हें मुक्ति मिले, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हें सतनाम मिले। इसके अलावा तुम्हारा कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। इसके अलावा दूसरा लक्ष्य क्या है जो हम बताते हैं कि सेवा करो, घर घर जाओ, प्रचार करो, घर घर जाओ, पैम्फलेट बांटो, घर घर जाओ, मोबाइल सब्सक्राइब करो, चैनल सब्सक्राइब करो। इसके अलावा अगर कोई 3-5 करने की कोशिश करी तो फिर समझ जाना कि नितिन दास खड़ा है सामने। इतना समझ लेना, पता भी नहीं लगेगा कि इस पंथ में थे कि नहीं थे। जो चेहरा चमका रहे हो ये खत्म हो जाएगा, बिल्कुल यादगार भी भूल जाएगी कि तुम इस पंथ में थे कि नहीं। इसलिए ज़्यादा चेहरा चमकाने की ज़रूरत नहीं है और बड़े प्रेम से सत्संग करो, बड़े प्रेम से सेवा करो, सबका सम्मान करो, सबका अभिनंदन करो। अगर किसी के बारे में गलत बोलोगे तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। उसके बाद माफिया मांगते फिरोगे, कोई फायदा नहीं है। जिस सतनाम। हाँ, थोड़ा सिग्नल प्रॉब्लम है, यहाँ पे जंगल में है अभी। अब नेपाल जा रहे हैं, नेपाल में प्रोग्राम है आज। नेपाल में एंट्री करेंगे, नेपालगंज से अंदर जाएंगे, वहाँ आज भव्य प्रोग्राम है और शाम को वापस आ जाएंगे नेपाल से और फिर सीतापुर में प्रोग्राम है आज। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि अगर इस बार किसी ने कोई या कोई 3-5 करने की कोशिश करी या हमारे पंथ में माहौल खराब करने की कोशिश करी तो इस बार उसको 1 साल की नहीं 2 साल के लिए घर बैठाया जाएगा। सजा डबल हो जाएगी, याद रखना इस बात को। और ये किसी के साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी। कोई ये ना सोचे कि जो मेरे पास मेरी गाड़ी में बैठा हुआ है कोई भी, वो बच जाएगा। कोई भी खुराफात करेगा तो एक सी सजा मिलेगी, क्योंकि हमारे लिए कोई भेदभाव है ही नहीं। भक्तों के लिए सब भगत समान है हमारे लिए। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई ऊंची जात का है, कोई नीची जात का है, कोई पढ़ा लिखा है, कोई बहुत बड़े ओहदे पे है, कोई छोटे से काम पे काम कर रहा है, कुछ भी है, सब बराबर हैं, समझे। इसलिए नियम सबके ऊपर लागू लगेगा ये। इसलिए बड़े आराम से प्रचार करो, मालिक का नाम लो, जीवों को जगाओ और अपना जन्म सफल करो। षड्यंत्र करोगे, 3-5 करोगे, फालतू की बातें इधर से उधर करोगे, निंदा चुगली करोगे तो घर बैठा दूंगा। 2 मिनट लगाऊंगा, 2 मिनट। उसके बाद गिड़गिड़ाते रहना, गुरुजी माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। कुछ नहीं होने वाला। फिर 2 साल का मतलब 2 साल है, 2 साल बंदा बना दूंगा सबको। कोई चौधरी बनने की कोशिश ना करे। तो इसीलिए अगर किसी को भी कोई कुछ भी फालतू की बात बोलता है, उसकी रिकॉर्डिंग करके मेरे पास भेज दो। कोई भी किसी की भी भगत की निंदा चुगली करता है, उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास भेज दो, डायरेक्ट भेज दो मेरे पास। कोई भी किसी भी भगत के लिए कुछ भी फालतू बात बोलता है, मेरे पास रिकॉर्डिंग भेज दो, मैं बंदे का पुत बना दूंगा। 2 मिनट लगाऊंगा केवल। घबराने की बात नहीं है कोई, सबके लिए कानून सेम है। जो फालतू बात करेगा तू भैया घर बैठ, 4-5 पड़ोसियों के साथ बैठ और निंदा चुगली करता रहा, तेरा जन्म वहीं पे सफल हो जाएगा, चिंता मत कर तू। लेकिन हमारे पंथ में किसी की निंदा चुगली करोगे तो मुसीबत में आ जाओगे भाई।
अगर किसी को कोई दिक्कत है भी तो मुझसे बात करे, डायरेक्ट मुझसे बात करो, जी गुरुजी ये बात है, सीधे बात करो। आपस में गुटबाजी बनाई तो हथौड़ा पड़ा है मेरे पास, एक ही पड़ेगा, सारे गुट तुम्हारे ना सब खत्म कर दूंगा एक ही बार में। जो 20-20 लोग एक साथ ऑडियो कॉल पे जुड़ जाते हैं ना एक दूसरे की निंदा चुगली करने के लिए, एक हथौड़ा मारूंगा, पता लगेंगे कहां चले गए। इसलिए भक्ति करो, जो करने आए हो वो करो। मैं फिर बता रहा हूं, ये पंथ वो पंथ मत समझ लेना पुराने वाले तुम्हारे, ये पंथ कुछ अलग है, समझे। जहान का बिगड़ा कबीर घर सुधरा, और कबीर घर बिगड़ा कबहू ना सुधरा। इस पंथ में आके भी सुधार नहीं हुआ ना अगर, तो बेटा जन्मों जन्म भटकने के लिए तैयार हो जाओ, समझ लो। इसलिए किसी के साथ कोई वैर विरोध नहीं करना है, किसी के बारे में अपशब्द नहीं बोलने हैं, किसी के बारे में कोई भी षड्यंत्र नहीं बनाने हैं, किसी के बारे में कोई ऊट पटांग बातें नहीं करनी हैं, किसी के कान में किसी के लिए विष नहीं घोलना है। नहीं समझ में आता, घर बैठो, बकवाद मत करो। तो आज का सत्संग शाम को सीतापुर में है, अभी नेपाल जा रहे हैं, नेपाल से सीधे सीतापुर, और उसके बाद कल का जो है वो गोला में है, और साथ है ना बीसलपुर में है। बीसलपुर और गोला में कल का सत्संग है, पहले बीसलपुर में है और फिर गोला में है। उसके बाद बरेली में सत्संग है अगले दिन, बरेली पहुंचे, जो भी बरेली के आसपास नाम दीक्षा लेना चाहते हैं। और फिर रामपुर में है, बरेली के पास रामपुर है, रामपुर में पहुंचे, जो भी नाम दीक्षा लेना चाहते हैं। नाम दीक्षा वही लें जो तंबाकू, जर्दा, बीड़ी, पान मसाला, गुटखा, खैनी, किसी भी प्रकार का नशा कम से कम 6 महीने छोड़ चुका हो, वो लेना नाम दीक्षा। दांत तुम्हारे लाल सड़े हुए, जेब में तुम्हारे तंबाकू पड़ा हुआ, और आ रहे हो गुरुजी नाम दीक्षा दे दो। अरे हलवा है क्या चौराहे का, कि लंगर में हलवा बट रहा है, जाओ सारे ले लो जाके। पहले अपनी रहनी शुद्ध करो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, इंसानों वाला काम करो। पहले मीट खा रहे हो, अंडा खा रहे हो, जर्दा खा रहे हो, बीड़ी पी रहे हो, तंबाकू खा रहे हो, छोड़ो इसको। भगवान ने सफेद सफेद दांत दिए थे, यहाँ पे आके लाल लाल दांत कर लिए तुमने, हैं? ये खूनी दांत, ये खूनी दांत लेके जाओगे, भगवान दांत तोड़ देगा तुम्हारे। कि कैसे दिए थे और कैसे लेके आ रहा है, समझो। अभी तंबाकू खा रहे हो पैसा देके, उसके बाद फ्री में तंबाकू खिला देगा काल भगवान, कीड़ा बना देगा, तंबाकू के पेड़ पे बैठोगे जाके। इसलिए इन चीजों को त्यागो, शाकाहारी बनो, सदाचारी बनो, और जितना भी ये व्यसन है इसको त्याग दो। नशों को त्यागो, मीट मांस को त्यागो, लॉटरी खेलने वाले लॉटरी त्यागो, समझो। 2 नंबर से कमाई करने वाले 2 नंबर त्यागो। तुम सोच रहे हो कि मेरे पास ज्यादा पैसा हो जाएगा, ज्यादा पैसा, यहीं पैसा पड़ा रह जाएगा, पैसा यहीं रह जाएगा। और मरने के बाद जो पैसा यूज भी नहीं कर पाए, केवल कमा पाए थे, यूज भी नहीं कर पाए, उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। अगले जन्म में कोड़ी बनोगे, भीख मांगोगे लोगों से, क्या फायदा। और वो भी तब जब इंसान जन्म मिल गया, नहीं तो चुरा के खाओगे, क्या फायदा। ऐसी हराम की कमाई का क्या फायदा, समझो। इसलिए भाई विवेक लगाओ, विचार करो। और ये हराम की कमाई केवल भक्तों के लिए नहीं है,
ये बाबाओं पे भी लागू होता है। हराम की कमाई का खाना का मतलब क्या है? जनता बेचारी पैसा दे रही है और बाबा बड़े बड़े आश्रम बना के बैठे हुए हैं, बड़े बढ़वा रहे हैं। इसका हिसाब देना पड़ेगा। गलत फहमी मत रहना कि बच जाओगे। जनता का पैसा जनता के ऊपर लगना चाहिए। जनता का पैसा जनता की सेवा में लगना चाहिए। जनता पैसा दे रही है प्रचार के लिए कि हमारे गुरुजी का प्रचार बढ़े, जीवों का कल्याण हो, ना कि बड़े बड़े आश्रम बनाने के लिए जनता पैसा दे रही है। ये आश्रम बनाने की हवस त्याग दो बाबा लोगों, सुधर जाओ। थोड़ा सा फेमस होता नहीं है बाबा की पहली डिमांड कर देता है 100 करोड़ का आश्रम चाहिए हमें। ऐसा बेवकूफ बना रखा है इन लोगों ने। ऐसे ऐसे बाबा लोग हैं 10-10 लाख रुपया लेते हैं एक बार घर आने का, एक प्रोग्राम करने का। बताओ, अरे तुम्हारे बाप की महिमा तुम गाने जा रहे हो, तुम्हारे बाप के बारे में यानी परमात्मा के बारे में तुम बताने जा रहे हो, अपने बाप की महिमा गाने का तुम्हें 10 लाख रुपया ले रहे हो। शर्म करो, शर्म करो। या तो तुम उसके बाप की महिमा गाओ जो तुम्हें 10 लाख रुपया दे रहा है, वो जो बोले वो करो। जैसे गवैया आते, नचनिया आती है तो उस गाने पे नाचती है, वो गाना गाते हैं जो डिमांड में आता है। जब तुम डिमांड कर रहे हो 10 लाख रुपए की, तो जो 10 लाख दे रहा है वो डिमांड रखे कि अल्लाह के भजन गा, वाहिगुरु के भजन गा, राम के भजन गा। तो जो वो बोल रहा है वो कर। इतना बुरा हाल है। बाबा तो मांग रहा है पैसा। ऐसे नीच लोग भी हैं। नीच हैं वो लोग। कौन? जो दान देने के बाद अपना दान वापस मांगते हैं, जो कहते हैं हमने इतना पैसा दिया, हमें पैसा वापस दो। चलो उन लोगों से तो मांगो जो तुमसे डिमांड करता है। जो बाबा 10 लाख रुपया मांग रहा है, उससे तो तुम मांग लो कि बाबा हमें हमारा 10 लाख रुपया वापस कर। अरे जो कभी डिमांड नहीं करता किसी पैसे की, अगर उससे कोई मांगे तो उससे बड़ा नीच कोई नहीं है। क्योंकि ना तो उस बंदे ने कभी तुमसे मांगा था, और अगर तुमने कुछ दिया भी है तो उसने प्रचार में लगा दिया होगा। उसमें वो कैसे वापस करेगा? तुमने जो पैसा दिया उसने ग्रंथों में लगा दिया होगा, उसने कहीं प्रचार में किसी टीवी चैनल पे कुछ चलवा दिया होगा। पैसा कहाँ चला गया? टीवी चैनल के पास। तुम कैसे मांग सकते हो? अगर ऐसा भी कोई इंसान है इस दुनिया में जो दिए हुए दान के बाद मांगे, वो सबसे बड़ा नीच आदमी है। सुअर है वो, सुअर है वो। उससे बड़ा नीच आदमी मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। इस आप लोग को मैं कह रहा हूं, कभी भी कोई दान दो, उसके बाद कभी उस दान पे नजर मत रखो। ये क्यों बोलना पड़ रहा है मुझे? क्योंकि अभी जहां मैं सत्संग करके आ रहा हूं, जहां वहां पर कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने गुरुजी को दान दिया। कोई जमीन दान दे दी और उनके बच्चों ने गुरुजी पे केस लगा दिया कि हमारे पिताजी ने गुरुजी को दान दी थी जमीन, हमें हमारी जमीन वापस करो। अरे मूर्खों, वो तुम्हारे बाप की जमीन थी और तुम्हारा बाप अपने गुरु यानी अपने बाप को जमीन दे गया। वो तुम्हारी जमीन नहीं रही। दान में दी हुई जमीन दान की होती है। और उसके बाद ये नीचे जितने बच्चे हैं, ये उस गुरु पे केस लगा देते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे नीच लोगों को। नीच हैं ये लोग। एक बार दान में दिया हुआ कोई भी सामान है, वो उसका नहीं रह जाता। जिसने दान दे दिया, खेल खत्म। दान दे दिया, खेल खत्म। जो अपना दान मांगे, वापस मांगे, उससे बड़ा नीच इस दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए हम भी अपने भक्तों से कहेंगे, तुमने अगर पुराने गुरुओं को कोई दान दिया है, कोई दक्षिणा दी है, और तुम्हें पता लग गया कि वो गुरु मेरा कल्याण नहीं कर पा रहा है, गलती से भी तुमने वो दान नहीं मांगना है। गलती से भी नहीं मांगना है। क्यों? क्योंकि उसी दान पुण्य की वजह से, उसी सेवा की वजह से तुम्हें आगे का ज्ञान मिला है। जो लोग अपने गुरु से दान वापस मांगते हैं, क्या वो अपने दिमाग को हर बात कर दो जो तुमने अपने गुरु से ली है, तब तुम उससे
अपना दान वापस मांगो। ज्ञान तो तुमने ले लिया और कहते हो मेरा दान वापस कर दो। निकम्मो, कोमा में जाओ तुम लोग। जब वापस कर देगा। ऐसे निकम्मे लोग इस दुनिया में हैं कि क्या बताया जाए। लेकिन ऐसे निकम्मे तुमने नहीं बनना है। हमारा अगर कोई भगत दान में दिया हुआ कोई भी चंदा पैसा किसी से मांगता है तो याद रखना उसकी दुर्गति हो जाएगी। दान दिया और भूल जा, तभी दानी कहलाएगा, तभी परमात्मा खुश होगा। दान देना कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन दान देने के बाद उस पर तुम्हारा कोई हक नहीं रह जाता। इस सत्य को भी समझ लो। समझे कि बाप दान दे रहा है और बेटा केस कर रहा है। शर्म आनी चाहिए ऐसे नीच लोगों पे, शर्म आनी चाहिए। तो इसलिए अब बिल्कुल नियम में रहना है, अच्छे से रहना है। एक एक बात मैंने समझा रखी है, पूरी बात को अच्छे से समझ के उस पे चलना है। इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। चलो, तो 12 तारीख का सत्संग लखनऊ में है। जिनके आसपास आना चाहते हैं, सत्संग में आना चाहते हैं, जो लखनऊ के आसपास हैं, वो संपर्क कर लेना। लखनऊ में धर्मदास जी का नंबर पता कर लेना। वही इस बार लखनऊ का जो प्रोग्राम है वो आयोजन कर रहे हैं। उनका नाम भी धर्मदास है और काम भी धर्मदास है। से ही धर्मदास हर शहर में पैदा हो जाएं तो कलयुग में सतयुग आ जाएगा। और हमारा एक भगत जो पहले धर्मदास जी के पंथ में